नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, मेरे साथ शशि शरण सर हैं और शिक्षक अभ्यर्थी में सबसे प्रसिद्ध शिक्षक हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोगों को टीचर बना दिए हैं और इस बार फिर टीआरई 3 में बनाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी अब थोड़ा सा हतोत्साहित हो जा रहे हैं। मात्र 23 से 25 दिन का समय मिला है, इसमें पढ़े भी तो क्या पढ़े, चुनकर भी पढ़े तो कैसे पढ़े, इन सभी चीज को लेकर एक सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है कि जो तीसरा बार एग्जाम देंगे, यानी टीआरई 1 दे चुके हैं, टीआरई 2 दे चुके हो और टीआरई 3 अटेम्प्ट लेंगे, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको अटेम्प्ट लेना चाहिए या अटेम्प्ट की संख्या बढ़ सकती है? जिस तरीका से आप भी आए दिन सुन रहे हैं कि शिक्षा विभाग में बहुत सारा सुगमुगाहट चल रहा है, सब संपूर्ण जानकारी लेंगे शिक्षक अभ्यर्थी के लिए। जो कमेंट आ रहा था तो सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। समय बहुत कम है, आप लोग भी नहीं सोचे होइएगा कि इतना जल्द एग्जाम ले लिया जाएगा और इतना कम समय मिला कि स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक लोगों को भी समस्या है। पढ़ाएं तो क्या पढ़ा दें कि आ जाए, बीपीएससी है, गेस करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर इस पर। देखिए, डेफिनेटली, लेकिन एक बात, इन सभी नेगेटिव बातों में एक बात पॉजिटिव ये भी है कि ये समय सबके लिए बराबर है। अगर आप अभ्यर्थी हैं, कोई और अभ्यर्थी है, या 5 लाख लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उन 5 लाख लोगों को यही पता था कि अगस्त में परीक्षा होगी। उन 5 के 5 लाख लोगों को यही पता था कि हमें अपनी तैयारी अगस्त के हिसाब से करनी है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अगर ये परीक्षा समय से पहले आयोजित की जा रही है तो ये सबके लिए समय बराबर है। तो जीतेगा वही जो टीआरई 2 में कलम घिसा था, थोड़े थोड़े अंकों से रह गया था, या टीआरई 3 के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। एक आम तौर पे किसी भी परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो वैसी परिस्थिति में लगभग 300 से 400 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य होती है। मेरा ये मानना है कि जो लोग अभी जब से ये नोटिफिकेशन आया है, 400 घंटे अनिवार्य होती है। 300 से 400 घंटा एक स्टेबल टाइम होता है जितने में पूरे सिलेबस खत्म हो जाता है। तो अगर अभी से भी कोई शुरू कर रहा है, कहने का मतलब है 3-4-5 दिन पहले अगर कोई शुरू किया है तो उसके पास लगभग 30 दिन का समय था। तो अगर 30 दिन में भी अगर पॉजिटिव लिख, देखिए हर चीजों में नेगेटिव देखना अपना अपना काम है, लेकिन कुछ चीजों में पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर लोग 30 दिन में 10 घंटा रोज भी अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं तो 300 घंटा होता है, और जो आदमी 300 कलम घंटा घिस दिया है उस आदमी का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी हम जो है दुखरा रोते रह जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आप फॉर्म नहीं भरिएगा, हम नहीं भरेंगे, या कोई और बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा तो एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा, एग्जाम होगा। ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो 5 लाख लोग फॉर्म नहीं भरेगा। तो वैसी परिस्थिति में डरना नहीं किसी के पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। तो अगर आपने पुण्य आत्मा के साथ पढ़ाई की है, अगर आपने ईमानदारी से कलम घिसा है तो आपकी सफलता तय है। और देखिए, घबराना नहीं है। आधी जंग जो है मनोबल से जीता जाता है, कॉन्फिडेंस से जीता जाता है। आप कॉन्फिडेंट रहे कि आपने टीआरई 2 में भी अच्छी तैयारी की थी, थोड़े नंबरों से आप चूक गए थे टीआरई 3 में भी, क्योंकि नए लोगों को तो मौका नहीं मिल रहा है। एस्टेट बीटेट जो भी हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, नहीं बीएड डीएलएड अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। तो परीक्षा देगा कौन? परीक्षा 90% वही लोग देंगे, 80-90% जो लोग टीआरई 2 में बच गए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो लोग टीआरई 2 में कुछ नंबरों से छूट गए थे, कुछ डेट ऑफ बर्थ के कारण छूट गए थे, 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से पीछे रह गए थे, वो अपनी अगर तैयारी को और मजबूती देते हैं, खूब सारा रिवीजन करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, खाली टेस्ट मारने से नहीं होगा, टेस्ट लगाने से नहीं होगा। एक बात हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आज आप टेस्ट लगा रहे हैं, 100 में 80 आ रहा है आपको, 3 दिन बाद भी आप टेस्ट लगाएंगे तो 100 में 78 चाहे 82 आएगा आपको, लेकिन फिर भी वो 18 नंबर का गैप नहीं बढ़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस आफ्टर रिवीजन मेक्स अ मैन सुपर परफेक्ट। आपका जो विषय कमजोर है उसका प्रॉपरली तैयारी कीजिए, पढ़िए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कलम घिसिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। मतलब 2-3 दिन पर टेस्ट लगा लें, उससे अपने आप को आंक लें किस टॉपिक में कमजोर है, उसको पहले समझिए। हर व्यक्ति का हर विषय तो कमजोर नहीं होता है। तो आपका जो विषय कमजोर है, आप आकलन कीजिए कि पिछली बार आपके विषय में नंबर कम आए, जीएस में नंबर कम आया, जीएस में आया तो किस में कम आया, जिस विषय में कम आया उसको थ्रूली पढ़िए, टीचर के गाइडेंस में पढ़िए, जहां है वहां पढ़िए। भारत का हर शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है, और पढ़ने के बाद प्रॉपरली उसका रिवीजन करिए और तब प्रैक्टिस लगाइए। बिना तैयारी के हम आपको मैदान में भेज दें, आपको तलवारबाजी के कंपटीशन में भाग लेना है, हमने दे दिया कि ये लो तलवार, लड़ के सीख जाओ, तो नहीं होगा। तो बिना तैयारी के टेस्ट मारना लड़ के सीखने के बराबर होता है।
तो वैसी परिस्थिति में आप अगर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर्ली तलवार चलाना सीखें, तो वैसी परिस्थिति में जब आप तलवारबाजी के कंपटीशन में भाग लेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई है, जो विषय कमजोर है उसको प्रॉपर्ली सिलेबस को पढ़ें, चीजों को रिवाइज करें। आपके पास पहले से नोट्स है, उन नोट्स का रिवीजन करें, आपके टीचर्स ने आपको कॉपी में लिखाया उनका रिवीजन करें, और तब जाके उस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करें, तब जाके आपकी विषय की तैयारी मजबूत होगी। एक बात बता दें, टीआरई 1 के लिए भी अभ्यर्थी के लिए कुछ किए थे अलग से, टीआरई 2 के लिए भी, टीआरई 3 में भी इनसे हम पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी के लिए कुछ एक्स्ट्रा। एक सर समस्या सबसे बड़ा ये आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आए, आज के पेपर में भी देखे होंगे, बहुत सारा पेपर में भी दिया जा रहा है कि 3 अटेम्प्ट पर ही बात अभी तक चल रहा है। शिक्षा विभाग में भले चले 5 अटेम्प्ट हो जाए या अनलिमिटेड हो जाए, वो बात की बात है, फिर भी विद्यार्थी डरे हुए हैं। जो टीआरई 1 में भी अटेम्प्ट ले लिए हैं, टीआरई 2 में भी अटेम्प्ट ले लिए हैं, क्या टीआरई 3 में ले लेंगे तो क्या होगा, कहीं अटेम्प्ट लेते हैं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, या आवेदन नहीं करते हैं तो आवेदन करने से थोड़े अटेम्प्ट काउंट होता है। देखिए, ऐसे जो आम अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को जब आप देखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आवेदन देना, यूपीएससी तक में आवेदन पे गिनती नहीं होती, परीक्षा लिखने पर गिनती होती है, नंबर 1। दूसरी बात, अटेम्प्ट के लिए ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। मैंने भी वीडियो बनाया था कि भाई 5 अटेम्प्ट किया जाए, 1 जनवरी को पहला वीडियो मैंने बनाया था। तो मैं ऐसी परिस्थिति में ये कहता हूं कि आप ये फैसला स्वयं लें, किसी के कहने पर मत लें, किसी से इंप्रेस्ड होकर मत लें, किसी के सलाह पर मत लें। ये फैसला, ये कॉल आपका खुद का होना चाहिए। आप फॉर्म तो एटलीस्ट भर दें। अगर आपको अंत तक लगता है कि आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है, तो आप एग्जाम देने मत जाएं। लेकिन आप पीछे डायरेक्ट हट जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी का प्रचार होगा। तो मेरा सजेशन है, फॉर्म भरें, दम लगा के तैयारी करें, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ें। पढ़ने के अलावा कोई वर्क आपके पास नहीं है। 8 घंटा सोएं, 10 घंटा सोएं, फिर भी आपके पास 12-14 घंटा है, तो पढ़ाई करें। पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। सर क्या आप कुछ कर रहे हैं टीआरई 3 अभ्यर्थी के लिए? टीआरई 3 के लिए तो हम यही कहेंगे कि बच्चों का इतना ज्यादा लाड़ प्यार दुलार मिलता है कि लाखों बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन में तो अभी आप बिल्डिंग घूमे ही होंगे, सीढ़ियों पर खड़ा होने का जगह नहीं है। तो हम हाथ जोड़ के आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द एग्जाम टूर चैनल से घोषणा होगी, और हम आपके लिए 5 मॉक टेस्ट ऑफिसर एकेडमी के ऐप पर फ्री आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आने वाले हैं। और उसमें 5 फुल लेंथ टेस्ट में ऑल बिहार रैंकिंग भी आपको मिलेगा। इस टेस्ट की जो घोषणा है, एग्जाम की जो घोषणा है, ये टेस्ट जो है वो 1 तारीख से 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च, ये 5 दिन पूर्णतः ऑफिसर एकेडमी पर निःशुल्क कराई जाएगी। तो आप ऑफिसर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके रखें। एग्जाम टूर चैनल से मैं ये घोषणा करता हूं, अभिषेक जी ने मांगा है, मैंने दिल खोल के कहा है, 5 मॉक टेस्ट, और ऐसा नहीं, काफी मेहनत के हिसाब से बनाया गया टेस्ट। उस टेस्ट में अगर आप बढ़िया नंबर लाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ओरिजिनल में भी बढ़िया नंबर आने की संभावना है। सेमीफाइनल रहेगा, बिल्कुल सेमीफाइनल का मुकाबला होगा आपके लिए। ये क्या सुझाव दीजिएगा अंत में? लास्ट प्रश्न यही है, विद्यार्थी में क्या सुझाव? सुझाव यही है कि काम रहें, बिल्कुल शांत रहें, किसी की बावे बातों में न आए। आपको पता है कि आप क्या हैं, आप अपनी तैयारी तरीके से करें। विषय लिख लें कि कौन कौन से विषय आते हैं, कौन से विषय की आपकी तैयारी अच्छी है। जो नहीं तैयारी है उसमें सेल्फ स्टडी करें, टीचर का सहयोग लें, ऑनलाइन कोर्सेज का सहयोग लें, जिस गांव जिले जवार में रहते हैं उनका सहयोग लें, कोई बड़े भाई हैं जो आपका सहयोग कर सकते हैं उनका सहयोग लें। टॉपिक का नोट्स पढ़ें, बार बार चीजों का रिवीजन करें और टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं। पढ़ाई को छोड़कर कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर द सक्सेस, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर योर फेम। तो अगर लक्ष्य को केंद्र में रखकर तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जीत तय है। अन्यथा बस यही बात आपसे कहूंगा कि घूमने वाले घूमते रह जाएंगे, कलम घिसने वाले घिसेंगे और सफलता को छीन कर ले लेंगे। अब विद्यार्थी बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि अगर हम ऑफिसर एकेडमी नहीं गए, सर से नहीं मिले, सर से नहीं पढ़े, कहीं कुछ हो जाएगा। सुनिए, हम हाथ जोड़ते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास जगह नहीं है, पहली बात। और सर के पास कोई रामबाण दवाई नहीं है कि हम दे देंगे तो जीत जाएंगे। सर के यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो अभी सुबह ऑफलाइन की भी क्लास चल रही है वो सुबह 7 से रात 7 चलती है, 12 घंटा। मैं सलाम कर रहा हूँ उन बच्चों को ऊपर बैठे हुए, देख रहे हैं ना कैसे कितनी भीड़ है उसमें, वो लोग बैठे हुए हैं, हजार बच्चे एक क्लास में। तो वो उनके जज्बे को सलाम है कि वो 12 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि आप किसी शिक्षक पढ़ें, दुनिया में हर शिक्षक सर्वश्रेष्ठ है। आप बस पढ़ें और अपने आप पर कॉन्फिडेंट रहें और आपका सिलेक्शन होगा, इस बात को तय रखें। माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, आप जरूर सफल होंगे। हम भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आप तमाम बच्चे अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता। 12 घंटा में रगड़ दे रहे हैं पूरा। बिल्कुल रगड़ाएगा भाई, उस जज्बात के साथ, उस बच्चे में जज्बात है, ऊपर जाके देखिए। ऑनलाइन में तो 13 घंटा पढ़ा रहे हैं रोज। हाँ, जाके पता कीजिए ना, कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे 13 घंटे क्लासेस चल रही हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि पढ़ना पड़ेगा। ये सब्स्टिट्यूट स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क।
जो भी व्यूअर देख रहे हैं, जो क्लास सर का 12 घंटा लगातार चल रहा है उसको भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यदि इसके बावजूद भी कोई आपके मन में दुविधा हो पढ़ाई से रिलेटेड, अब केवल कमेंट कीजिएगा, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सर समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।